कमोडिटी मार्केट में चांदी के साथ, क्योंकि चांदी लगातार घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। आज भी 1.5% ऊपर है, करीब करीब 1,15,000 रुपये के ऊपर चांदी ट्रेड कर रही है। और इस साल चांदी की चाल अगर देखें तो करीब 34% की तेज़ी चांदी में अब तक आ चुकी है। ये चांदी की सुनामी है या आंधी है, क्या कुछ हो रहा है चांदी में, क्यों इतनी तेज़ी है, इसी पर आज सबसे पहले बातचीत होगी। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। विटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और नितिन केडिया हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं AIJGF की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, सबसे पहले, क्योंकि आप सुपर बुलिश थे लगातार चांदी पर और आपका कन्विक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हाई था और उससे हमारे दर्शकों को फ़ायदा भी काफ़ी मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा मकसद यही था कि आपको एक्नॉलेज करें, क्योंकि आप अपने स्किल के जरिए हमारे दर्शकों को लगातार मदद कर रहे हैं। अब 1,15,000 के आसपास आ गया है। अब आपका अगला टारगेट सर क्या है और वो उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है? विश्वनाथ जी, देखिए, हम लोग तो तुक्के लगाते रहते हैं, कई बार लक लग जाता है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ET9 के प्लेटफॉर्म से मैं ये बोल रहा हूँ तो ये जरूर टारगेट जो है लगेंगे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपके प्लेटफॉर्म से कुछ बोला और वो टारगेट ना लगे हो। देखिए, सिल्वर में क्या हो रहा है कि 12 साल का जिस समय ब्रेकआउट आया, 12 साल के ब्रेकआउट आने के बाद हमने इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई देखी। और ये फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जो हमने बनते हुए देखी, ये न केवल हमने रिटेल HNI ट्रेडर्स में बनते हुए देखी, बल्कि हेज फंड्स में भी बनते हुए देखी। और 24 जून को जिस समय CFTC की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में था कि जो लॉन्ग पोजीशन है ये लगभग 167% ज्यादा हो चुकी है। और उस समय सिल्वर का प्राइस 1,04,000 इंडियन मार्केट में चल रहा था। तो राइटिंग ऑन द वॉल बहुत क्लियर थी कि ये जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, इस पे जो सिल्वर है ये काफी लॉन्ग होते हुए चल रही है, या इस पे जो बाई की पोजीशन है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा विश्वमान जी, अगर हम बात करें तो जो ETPs हैं, ETPs को अगर आप पोर्टफोलियो होल्डिंग देखेंगे तो वो भी 40% जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी हाई चल रहा है। और ये चौथा साल है सिल्वर का जब हम स्ट्रक्चरल डेफिसिट देख रहे हैं सिल्वर में, यानी सप्लाई डिमांड के बीच में हम ये देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो सिल्वर की बढ़ी हुई है। हमने टारगेट दिया था 1,03,000 पे कि 1,25,000 रुपए तक सिल्वर को हम देख सकते हैं, और सिल्वर ऑलमोस्ट 1,15,000 के आसपास चल रही है। और हमारा जो कन्विक्शन था वो यही था कि 15 अगस्त तक हम 1,25,000 के आसपास सिल्वर को आते हुए देखेंगे। आज से एक नया हफ्ता शुरू हुआ है विश्वनाथ जी, तो इस हफ्ते की जो हमें रेंज लग रही है वो लग रही है कि 1,11,000 नीचे में रहेगी और ऊपर में हम 1,18,000 1,19,000 तक के भाव आते हुए देख सकते हैं। विश्वनाथ जी, 1,11,000 नीचे में और ऊपर में 1,18,000 इस हफ्ते का दायरा है चांदी का, ऐसा नितिन जी को लगता है। फिर से हम अपडेट आपसे लेंगे, आप बने रहिए। आपसे चांदी के बाद गोल्ड पर भी बातचीत होगी। मानव भी है हमारे साथ। मानव जी, आप लोगों की इन हाउस कॉल चांदी को लेकर क्या बन रही है? क्या कुछ नए टारगेट फिर से बदलाव किए हैं, कुछ रिवाइज किया है आप लोगों ने इस तेजी के बाद? नमस्ते विश्वमन जी। नमस्ते सर। बिल्कुल, हमने आई थिंक लास्ट ईयर से 1,00,000 की बात की शुरुआत की थी। 2024 की शुरुआत से ही 1,00,000, 1,15,000 और फिर 1,25,000 के हमने रिपोर्ट्स निकाले थे। बिल्कुल 1,15,000 की रैली बहुत स्विफ्ट आई है। अभी भी वही मानना है कि ये हफ्ते के लिए एटलीस्ट 1,10,000, 1,13,000 का नीचे का जोन होगा। ऊपर में अगर 1,15,000 सस्टेन हो जाता है ऊपर, तो 1,17,000, 1,18,000 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी 1,25,000 का तो व्यू इंटैक्ट है, लेकिन बहुत जल्द ऊपर के लेवल्स में भी शिफ्ट करना होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि रूपी भी साथ दे रहा है, USD भी साथ दे रहा है, साथ ही साथ कॉमेक्स भी बढ़ रहा है। तो बिल्कुल आगे के लेवल्स रिवाइज होंगे, लेकिन 1,25,000 अभी भी इंटैक्ट है। 25,000 आपका भी इस साल का टारगेट है और नितिन जी ने तो अगस्त के लिए ये टारगेट दिया है 1,25,000 का। दिव्या, आप बताइए एक्सिस सिक्योरिटीज की क्या राय है चांदी को लेकर? थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी बताइएगा, फिर आप आज के लिए ट्रेड बताइएगा चांदी में। चांदी में हम लोग का भी जो इन हाउस है काफी बुलिश है। लास्ट ईयर हम लोग ने 78,000 एकदम बॉटम पे रिपोर्ट निकाला सिल्वर का। तभी फर्स्ट टारगेट 1,10,000 का दिया था, वो अचीव हो चुका है। और सेकंड टारगेट उन्होंने 1,20,000 का दिया था। तो एक्सपेक्टेशन है कि ईयर एंड तक ये टारगेट आ जाएगा। और अगर मैं आपको टेक्निकली बात करूं तो क्वार्टरली बेसिस पे कॉमेक्स में चांदी ने कभी भी $38 के ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं है। अब ये जो ब्रेकआउट आया $38 के ऊपर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद आया हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है और क्वार्टरली क्लोज हमें देखने मिलता है, तो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके $44, $45 और $50 के भी रेट देखने मिल सकते हैं।
अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में 1,14,300 के करीब बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,13,800 का रखे और टारगेट ओवर में 1,14,800 का मेंटेन करें। ओके दिव्य, आपने 1,20,000 ईयर एंड के लिए टारगेट दिया है, हो सकता है कहीं एक आध हफ्ते में ना वो टारगेट अचीव हो जाए। काफी पॉसिबल है, जिस हिसाब से अभी बुलिश मोमेंटम जो चल रहा है, काफी पॉसिबल कि 1,20,000 आराम से हो सकता है। बिटूबन, आपकी राय चांदी पर, आप कैसे इस मार्केट को रीड कर रहे हैं? देखिए, सबसे तो अभी ट्रेंडिंग है, सिल्वर में ही ट्रेंडिंग आ रहा है बाजार, और मोमेंटम भी सही ब्रेकआउट हुआ है। फिलहाल के लिए लास्ट वीक हम लोगों ने सोचा 1,05,000 के ऊपर जब तक बाजार रहेगा तो बुलिश में ही रहेगा। अभी अब जो बेस है वो बेस शिफ्ट होकर 1,09,000 के आसपास आ गया है, और चैनलर टॉप है 1,16,000 के आसपास। एक छोटा सा टॉप होगा जहां पे शायद एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। लेकिन अगर ये चैनल शिफ्ट करता है, जिस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है और जिस तरह से चैनल शिफ्ट होता है, तो 1,25,000 इज नॉट ए वेरी बिग टारगेट। और पूरा जिस तरह से मोमेंटम सिल्वर में है, यहाँ पे पूरे बाय ऑन डिप जैसा ही है। और मुझे लग रहा है शायद 1,25,000 और 1,30,000 के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। तो 1,25,000 के आसपास मेरे हिसाब से वेरी पॉसिबल, वेरी फिजिबल इन द शॉर्ट टर्म सिल्वर। ओके, शॉर्ट टर्म में ही आपको भी दिख रहा है। तो सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर एक लाइन पर हैं, यहाँ पर तेजी दिख रही है और एक बड़ी तेजी अभी और भी बची है चांदी को लेकर। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में तेजी हालांकि चांदी के मुकाबले काफ़ी कम है, 98,000 के ऊपर घरेलू बाजार में सोना भी बना हुआ है। यहाँ पर वापस से जो ट्रेड वॉर की चिंता बढ़ी है, खासकर कि यूरोपियन यूनियन पे और ब्राज़ील पे, फिर कॉपर पे 50% ड्यूटी, तमाम चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई है और 1 अगस्त से सारे टैरिफ लागू होंगे, उससे चिंता बाजार में बढ़ी है। और एक और खबर ये है कि रूस पर भी नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। एक तो ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये प्रतिबंध आ सकते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका कुछ बड़े ऐलान करने वाला है रूस को लेकर। तो ये सारी चिंताएं हैं जिससे गोल्ड को भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन तेजी उस तरह की अभी तक नहीं दिख रही है। आप बताइए नितिन जी, गोल्ड मार्केट में अब आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? यहाँ से 98,000 के ऊपर बड़ी तेजी और भी दिख रही है, या इसी आसपास में रहेगा, रेंज में ही रहने वाला है अभी बाजार को लेके? मेरा ऐसा व्यू है कि गोल्ड जो है वो या तो हम इसमें कॉशियस रह सकते हैं, और दूसरा मेरे को ये अभी भी रेंज बाउंड लग रहा है। सिल्वर में जितना हम बुलिश हैं, गोल्ड में उतनी बुलिशनेस मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। उसका कारण क्या है कि इस बार जैसे ट्रेड वॉर की बात आई या फिर बाकी फैक्टर्स की बात आई, टैरिफ्स की बात आई, तो गोल्ड को जो रिएक्शन दिखाना चाहिए था, 3365 के ऊपर का ब्रेकआउट आना चाहिए था, वो नहीं आया। और उससे पहले 13 जून को जब ईरान इजराइल का वॉर हुआ और हमने देखा कि उस समय भी 3365 के आसपास ट्रेड करता रहा, वहां पे भी फ्रेश ट्रिगर जो है वो इतना अच्छा गोल्ड को सपोर्ट नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है गोल्ड एक रेंज बाउंड ट्रेड देगा और दोनों साइड से हमको बैटिंग करने के मौके देगा। ऊपर में 98,400 500 के आसपास हम 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेके इसको शॉर्ट करेंगे, और नीचे में 97,300 500 का टारगेट रखेंगे। कोई भी डीप करेक्शन आता है 96,000 पे हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि ओवरऑल रेंज जो मुझे लग रही है वो 96,000 से 98,500 की लग रही है। और डॉलर टर्म से मुझे लगता है कि 3370 से लेके 3270 की $100 की रेंज में ही गोल्ड अभी ट्रेड करेगा। विश्वमोहन जी, 1000 से 98,500 का रेंज आपको गोल्ड में दिख रहा है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया सोने और चांदी दोनों ही मार्केट पे। थैंक यू सर। मानव, आप बताइए आपकी राय गोल्ड पर। तो बहुत ही सिमिलर व्यू है सुमन जी। हम काफी समय से जो एक कॉशियस स्टांस लेके चल रहे हैं सोने में, क्योंकि चांदी में वो पूरा फ्लो जो है शिफ्ट हो गया, इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी सपोर्ट है। जैसे आपने फैक्टर्स की बात की, सैंक्शंस लग सकते हैं, यूरोपियन यूनियन मेक्सिको को भी थ्रेटन किया है, कॉपर पे 50% बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद इतनी ज्यादा जो तेजी है वो चांदी में ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम बाइंग आ सकती है, अच्छा लेवल से रिवर्स हुआ 3280 3270 से अच्छा रिवर्स हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी शायद 98,500 99,000 तक एक बार जा सकती है, लेकिन वहां से फिर से एक बार थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक कॉशियस स्टांस होना चाहिए। ओवरऑल ब्रॉड रेंज में ही सोना रहेगा, 96,000 नीचे में, 99,000 ऊपर में। इधर साइड अगर ब्रेक आता है तब जाके शायद थोड़ा रुझान सोने में आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी भी रेट कट की अगर आप बात करें, लास्ट वीक सारे ही फेड ऑफिशियल्स ने मिक्स कमेंट्री थी, लेकिन ओवरऑल रेट कट पे अभी भी टैरिफ का इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, ऐसी बात की है। टैरिफ का इंपैक्ट आ नहीं रहा है, तो काफी सारी चीजें हैं। ये हफ्ते में इकोनॉमिक नंबर्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे सीपीआई नंबर है जो थोड़ा शायद डायरेक्शन दे सकता है। तो सीपीआई नंबर है, पीपीआई नंबर है, रिटेल सेल्स के नंबर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर है,
कई सारे नंबर हैं जहां पर इस हफ्ते नज़र भी रहेगी बाजार में यूएस में, और यूएस फेड भी इस पर नज़र रखेगा और आगे ब्याज दरों में कटौती का ये अहम रोल भी प्ले करेगा। आप बताइए बिटुपन, आपकी राय गोल्ड पर? विष्णु जी, गोल्ड का ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्लैट ही लग रहा है विद द शॉर्ट टर्म, और ऊपर लग रहा है 3395 टू 3400 एक अपर रेंज बन सकता है, और नीचे शायद जब ये बाजार ऊपर से प्रेशर आएगा तो शायद एक बार 3280 का लेवल बनेगा, तो $100 के आसपास मुझे लग रहा है एक मोमेंटम हो सकता है। फिलहाल के लिए आज का मोमेंटम क्या है कि थोड़ा सा कल का क्लोजिंग के बाद और मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है, तो मैं प्रीफर के लिए इंट्राडे के लिए प्रीफर करके बाइंग ही करूंगा, और M6 में भाव 97,800 के आसपास प्रीफर करूंगा बाई करने के लिए विद स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 98,500 टू 90,700। लेकिन बाजार अगर 90,700 के आसपास या 99,000 के आसपास इमीडिएटली पहुंचता है विदाउट एंट्री, तो वहां पे शॉर्टिंग का रेंज बन रहा है, क्योंकि पहला चीज है तो यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है मेरे हिसाब से वो बढ़ के आने का ही रहेगा, और जिस तरह से टैरिफ का सिनेरियो है और जो भी फेड के स्टैंड्स होंगे वो मेरे हिसाब से हॉकिश ही रहेगा, तो ऊपर लेवल पे मुझे गोल्ड में प्रेशर दिख रहा है। और दूसरा, इसी वीक में क्रिप्टो और बिटकॉइन का एक यूएस में भी अभी डिस्कशन होगा, तो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास के हिसाब से एक जब ये रहेगा तो शायद कहीं ना कहीं गोल्ड को ऊपर लेवल से प्रेशर मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है ऊपर में 3400 मैक्स और नीचे में 3280 या 3290 का एक बॉटम, तो उस तरह का रेंज दिख रहा है। ऊपर लेवल पे सेलिंग, फिलहाल के लिए इंट्राडे मोमेंटम जिसमें बाइंग है, लेकिन ऊपर लेवल पे प्रेशर मिलेगा। ओके, तो ऊपर में दबाव दिख सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे यही कह रहे हैं और बिटकॉइन भी यही कह रहे हैं। तो खरीदना है इंट्राडे के लिए खरीद ले, अभी ट्रेंड तेजी का है, लेकिन जिस तरह से क्रिप्टो का दायरा बढ़ रहा है, जिस तरह की तेजी वहाँ पे दिख रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और रेगुलेशंस वहाँ पर देखने को मिले, और लगातार ये तेजी है। $1,21,000 के पार भी बिटकॉइन निकल चुका है, तो एक लगातार ज़बरदस्त तेज़ी के मूड में वहाँ पे, तो एक एसेट रीबैलेंसिंग के तौर पर भी हो सकता है कुछ पैसे वहाँ पर भी शिफ्ट हो। आप बताइए दिव्या, आप